Okay, have you written your name and roll number in the chat box? जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, राइट योर नेम एंड रोल नंबर. Okay, we will wait for 2 minutes, then we will start our session. Okay, just ये आफरीदी बेटा, आप अपना नाम पूरा लिखा है आपने? टीचर वो मेरा भाई का नाम है. हाँ तो बेटा आप अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका भाई का नाम है, बट आप अपना मैंने लिख डाला. कहाँ लिखा बेटा? हियर नॉट, योर नेम इज नॉट विजिबल बेटा, वापस लिखिए, आपका नेम नहीं आया है यहाँ पर. चैट बॉक्स में आपका नाम वापस लिखिए बेटा. लिखिए. ये तो जिशान लिख रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, इट्स योर बेटर नाउ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, हाँ शेख फरहान टीचर अब्बास. आया. हाँ फरहान अब्बास, क्यों भाई ऐसा नाम है आपका? आप, मुझे क्यों पता नहीं चल रहा? डेली आपको आके नाम लेना है. ओके फरहान अब्बास. ठीक है. अच्छा चलिए, अब लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, वी हैड कंप्लीटेड ऑलरेडी लेसन नंबर 10 थर्सडे को, फ्राइडे को नहीं, बट थर्सडे के दिन हमने लेसन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था. सब लोग ने फेयर बुक कंप्लीट कर ली बेटा? कितने लोग? मैंने कर ली. अरे वाह, वेरी गुड जीशान. ओके वेरी गुड जीशान, आपके लिए चैट बॉक्स में एक सरप्राइज आ रहा है. ये लीजिए, आपने फेयर बुक कंप्लीट की इसलिए मेरे तरफ से. चलिए, कितने लोग ने अब फेयर बुक इनकम्प्लीट है? सच बताइए. मेरी. अरे वाह टीचर फरहान, मेरी कंप्लीट है. अरे वाह वेरी गुड. ओके फरहान अब्बास, कब कंप्लीट करोगे? योर फेयर बुक शुड बी कंप्लीट. वेरी गुड अली असगर, वेरी गुड. जितनी फेयर बुक कंप्लीट हो गई है उनके लिए ये है मेरे तरफ से. यस. दिस इज फॉर यू. ओके बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ओके, और जिन लोग की फेयर बुक कंप्लीट नहीं हुई वो लोग अभी फेयर बुक बाय, कल संडे है तो बाय मंडे कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके बेटा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी FF4 की टेस्ट में बेटा. फिर आप तब PDF ढूंढोगे, टीचर PDF ये वो. इससे बेहतर है कि आपके पास ये टाइम है, उस टाइम को कवर कीजिए और फेयर बुक को कंप्लीट कीजिए बेटा. आपके पास इतना कुछ होमवर्क नहीं है कि आप घर पे कुछ काम भी नहीं करते हो, मुझे सबकी पता है. बस सब बाहर खेलने में ही हो. ट्यूशन मकतब, उसमें भी आपकी मम्मी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको भेजने के लिए. और पहले तो नहीं होता है टीचर, मैंने 10 रुपया आपसे तो जू जाइस ने आम ने दैन ने. टीचर यस बेटा. ये मंडे को ये नाम नहीं आएगा, आफरीन. अच्छा ओके बेटा, नो प्रॉब्लम. ओके क्योंकि चलो तो आज मैं घर पे जाने वाला हूँ महुआ. अच्छा, तो आप अभी कहाँ हो? कोड़ीनारो? अब हाँ, नहीं उनने में. अच्छा उन्ने में. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम. ओके ओके, चलिए तो ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 11. ओके, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? यस. ओके बेटा, चलो. So my screen is visible to you beta? See this, my screen is visible to you beta? यस. Okay. चलिए, हाँ आप सब लोग को मेरे साथ बोलना है, माइक्रोफोन ऑन करके. हमारे चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? पेरीमीटर एंड एरिया. ओके बेटा, नाउ पेरीमीटर एंड एरिया. मेरे साथ स्पेलिंग बोलेंगे. पेरी, पेरी. सब मेरे साथ. जो लोग नहीं बोल रहे मुझे पता है, सबकी आवाज में जानता हूँ. PER पेरी,
PR Perry, PR Perry, PR Perry, PERI Perry, PRI Perry, अच्छा Perry आप मीटर METR मीटर METR मीटर बेटा मेरे साथ बोलना है सबको एवरीवन हाउ टू स्पीक PER Perry METER मीटर Perry मीटर ओके अगेन PER Perry PR Perry, METER मीटर METR meter, METER METER मीटर METER मीटर पेरीमीटर पेरीमीटर Indian and okay now इंडियन आप सबको बोलना है बेटा ऑल ऑफ यू हैव टू स्पीक कोई बोल रहा है बेटा व्हाट इज इंडियन AREAL area perimeter and area perimeter and area सब लोग बोलेंगे ओके चलो perimeter and area बस चलो perimeter and area perimeter and area perimeter microphone now all of you off your microphone beta perimeter and area turn off your microphone okay अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा अब कोई नहीं बोलेगा नाउ वी विल अब हम पेरीमीटर एंड एरिया पेरीमीटर किसे कहते हैं जिसे एरिया कहते हैं राइट तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा पेरीमीटर वो आपके लिए नया है आपने थर्ड स्टैंडर्ड में अभी तक आपने डिवीजन पढ़ा मल्टीप्लाई पढ़ा है ना मेजरमेंट पढ़ा टाइम पढ़ा डेटा हैंडलिंग पढ़ा बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत नया है और ये जो आपके टेक्स्ट बुक में जो पेरीमीटर एरिया है वो बहुत छोटा है लेकिन आप जब 5th में जाओगे 6, 7, 8, 9, 10 तक ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर एंड एरिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी टिल 10th स्टैंडर्ड तक ये चैप्टर आएगा ओके सो ये आपका आज 4th स्टैंडर्ड में आपके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर एंड एरिया ओके नाउ वी विल लर्न अबाउट पेरीमीटर पेरीमीटर किसे कहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं ओके The distance around the edges of figure is called perimeter. अब मैं पहले समझा देती हूँ जो डिस्टेंस यानी ये आपको दिख रहा है बेटा ये आप ये जो है वो टेनिस कोर्ट यानी जहाँ पर लोग टेनिस खेलते हैं ना और आपको ये कौन सा शेप दिख रहा है बेटा मोहम्मद साहब आप बताएंगे ये कौन सा शेप है रेक्टेंगल आप जो क्या बोल रहे हो वो डिस्टेंस द डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ फिगर ये जो डिस्टेंस ये एजेस कहते हैं ये जो लाइन है ना बेटा आप देख रहे हो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर यहाँ से यहाँ हो रही है इसको यहाँ से यहाँ ये जो एक दूसरे को लाइन ज्वाइंट करती है ना ये जो ज्वाइंट करती है ना एक दूसरे को उसे एजेस कहते हैं क्या कहते हैं एजेस क्या कहते हैं एजेस ऑफ फिगर अब जो वो बोल रहे जो डिस्टेंस अराउंड जितना डिस्टेंस यानी पता है ना जितना कवर हो रहा है डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ फिगर यानी ये फिगर की जितना डिस्टेंस है अराउंड उसे कहते हैं पेरीमीटर समझ आया बेटा ये जो लाइन है ना ये जो लाइन है यहाँ हो रही यहाँ ये लाइन ने ये लाइन को ज्वाइंट की फिर ये लाइन ने इसको ज्वाइंट की फिर इस लाइन ने इसको ज्वाइंट की और इस लाइन ने इसको ज्वाइंट की इसे कहते हैं एजेस
और ये जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, जितना ये डिस्टेंस हुआ ये फिगर का, उसे कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर, है ना? राइट और रॉन्ग? माय स्पेलिंग इज राइट? सी, पेरीमीटर का स्पेलिंग राइट है? अच्छा बेटा, ओके। अब आपको समझ आ गया? ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर एक आपको ये बॉक्स दिया है बेटा। अब आपको देखो, हर बार तो आपको पता नहीं चलेगी ना पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। अब हमको पता चल गया कि भाई जो लाइंस होती है, जो डिस्टेंस होता है कवर किया, एजेस, उसे कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर को फाइंड कैसे करें, तो हम लोग अब देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन, यानी हमें ये जो जितनी लाइन्स है ना उसे काउंट करनी है। क्या करनी है बेटा? ये एक एक लाइन्स को हम काउंट करेंगे, क्योंकि एक एक लाइन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन, तो यहाँ हम एक एक लाइन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी ये जो शेप का पेरीमीटर कितना है? 14। कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये एक एक लाइन काउंट की, ये एक एक लाइन काउंट की है ना। ये एक एक लाइन जो शेप को ज्वाइंट करती है, जो जितना डिस्टेंस कवर किया, उसे कहते हैं पेरीमीटर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? यस। ओके, मैं वापस समझाती हूँ। ओके, अब ये जो बेटा लाइंस दिख रही है ना, क्योंकि ये एक एक लाइंस ने देखो दूसरों को ज्वाइंट किया है ना, ये शेप को। ये शेप आपको दिख रहा होगा, कौन से टाइप का शेप है? ये शायद ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है ना ये? स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है। और पेरीमीटर कब हम लोग फाइंड करेंगे? अब हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली बोला है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन, यानी एक लाइन है, इसलिए हम लोग एक एक लाइन काउंट करेंगे। अगर हमको यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल्स टू इस तरह से बोला होता ना 2 यूनिट, तो हम दो दो लाइन काउंट करते, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7, इस तरह से करते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली बोला है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन करके दी है, इसलिए हम लोग अब काउंट करेंगे 1, ये एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यानी इसका जो पेरीमीटर है ये शेप का कितना है? 14 यूनिट। कितना है? 14 यूनिट। Is it clear to everyone beta? Anyone any doubt is there? Can I explain second time? Beta, anyone any doubt is there? पर टीचर ये तो 16 बॉक्स है। नहीं बेटा, ये बॉक्स काउंट नहीं करने, आपको बॉक्स नहीं काउंट करने। आपको ये जो लाइंस है ना, लाइंस दिख रही है बेटा मसाज, ये लाइन एक एक लाइन वो काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो बॉक्स आपको काउंट नहीं करने बेटा, ये जो एक एक लाइंस है ना वो काउंट करनी है, उसे कहते हैं पेरीमीटर बेटा, बॉक्स नहीं। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा चलो, अब आप लोग मुझे इसका पेरीमीटर बताइए। चलिए लाइन काउंट कीजिए और बताइए तो बेटा। 1 2 3 18 यूनिट। 5 6 काउंट कीजिए। 18 7 8 9 10 11 15 12 13 15 15 Are you sure? 18 18 18 15 आप लोग मुझे काउंट करो। चलो आप लोग बोल, मैं जहाँ लाइन कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 18 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 18th लाइन कितनी है?
18. शेप का पेरीमीटर कितना है? 18 यूनिट। कितना है? 18 यूनिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes. आप शेप बना के देते हो, आप काउंट कीजिए। चलिए मैं बना के देती हूँ आपको। ओके चलिए, ये जो मैं लाइन कर रही हूँ उतनी लाइन काउंट करना बेटा। देखो मैंने लाइन किया है इसमें। चलो फाइंड करो ये शेप का पेरीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आर यू श्योर? Yes. ओके मैं वापस काउंट करती हूँ। 1 7. 2 3 4 5 6 एंड 7। यस वेरी गुड। यानी ये इसका पेरीमीटर कितना है? 7। ओके 7. ओके। अब 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 मैं ड्रॉ करती हूँ। ओके चलिए पेरीमीटर बताइए। शेप 10. आर यू श्योर? No. 3. 9. कुछ 8. 8. 8. 1 9. 2 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ओके क्लियर बेटा? ओके नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज। यानी आपको पता चल गया ना पेरीमीटर कैसे काउंट करना है। ओके जब इस तरह से बोर्ड के आपको एजी दिया होगा तो आप लोग ऐसे काउंट करके बता सकते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक्रोफोन बेटा, प्लीज ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल। ओके अब हमको यहाँ पर देखो दिया है ये, आप इसको काउंट करो तो बेटा इसका कितना हो रहा है पेरीमीटर। आप फाइंड करो तो ये शेप का लाइंस काउंट करो बेटा। 11. 11 are you sure? Yes. नो बेटा। 12. 12. 12. अच्छा ओके 12। एक ने बोला 11, एक ने बोला 12। अच्छा अब इसका काउंट कीजिए बेटा। 10. 10. अच्छा कैसे काउंट करने की? मुझे नहीं आता बेटा, कैसे काउंट करने का? 1 लाइन। 8 एक दो 16. 12. Teacher 12. शेप कितना है? 12 बेटा। नाउ इसकी फाइंड कीजिए। अब ये जो शेप दिख रहा है बेटा आपको, इसका फाउंड कीजिए तो पैरामीटर 5, 6, जब 7, 13. नो बेटा नो 30। 48. 12. 12. 12. 16. 16. वापस काउंट 16. अगेन Teacher काउंट 12. Teacher 12. 16. 16. 4 5 6 7 12 कितना है ये? काउंट करनी है। ओके नाउ ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक्रोफोन। अब इस शेप का 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 14. 5, 6, 7. 12. 12. 12. Teacher 12. 12. 12. 12. 7 7. ये शेप 12. That's 7 Very well. अच्छा अब देखो सुन लो ना ऑल ऑफ योर माइक्रोफोन। आपको बता रहे हैं शेप चाहे जितना भी डिफरेंस हो लेकिन पैरामीटर सेम रहेगा जब इस तरह से शेप्स होंगे तो। ओके बेटा? ओके नाउ सी हियर। अब आप कॉमन मिस्टेक क्या करते हो? देखो PER लिख देते हो लेकिन ये रॉन्ग है।
ये राइट, आपको स्पेलिंग इस तरह से लिखना है, दिस राइट स्पेलिंग, PERI, पेरी, METER, मीटर, ओके। नाउ माइक्रोफोन, जिसका माइक्रोफोन रियान, ऑफ योर माइक्रोफोन। रियान, बहुत आवाज आ रही है बेटा। ओके, नाउ सी, अब ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है? ये कौन सा शेप है? चलिए ये बताइए, विच शेप इज दिस? किसी को नहीं पता? मोहम्मद साद, राजन, हाँ, विच शेप इज दिस? ओके राजानी, यस टीचर। विच शेप इज दिस? ये शेप कौन सा है? टीचर स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये शेप स्क्वायर है, ओके। तो इसकी लेंथ जो है, इट्स कॉल्ड लेंथ, इसे कहते हैं लेंथ, राइट? इफ एम आई राइट देन। और इसे कहते हैं ब्रेथ, क्या कहते हैं? ब्रेथ। तो देखो दोनों की लेंथ सेम है, फिर यहाँ पर भी ब्रेथ सेम है ना, लेंथ एंड ब्रेथ सेम दिख रहा है आपको बेटा? तो हम लोग क्या कर देंगे? Yes. 50 plus 50, 50 plus 50 equals to 200 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बेटा? यस। आप ये, अब लोग आप मुझे ये शेप की बताओ। देखो इसकी लेंथ है 53 और ब्रेथ, तो ये सामने यहाँ पर क्या क्या होगी? ब्रेथ, और यहाँ पर लेंथ क्या होगी? ये बताइए मुझे। देखो दिस लेंथ इज 53 सेंटीमीटर, ये आगे वाली 80 सेंटीमीटर। मैं टॉयलेट करने जाऊँ। यस बेटा। देखो ये जो है बेटा, आपको शेप सेम दिख रहा है, ऊपर और नीचे शेप सेम है, 60 सेंटीमीटर। नो बेटा, 153 सेंटीमीटर कहाँ से आ गए आप लोग? और ये टीचर सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर 80। ये जो शेप है सेम सेम, यानी इसकी लेंथ जो यहाँ की लेंथ है वही यहाँ की ब्रेथ होगी, है ना? होगी ना? यहाँ जो होगा टीचर हाँ 80 सेंटीमीटर। बेटा, सेंटीमीटर नहीं आता, सुनो। देखो ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ की भी लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई दोनों सेम है ना, कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा। यहाँ की जो ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ की भी 15 सेंटीमीटर ही है ना? वैसे यहाँ पर देखो ऊपर की जो है ये शेप दोनों चारों साइड से सेम है ना, 4 साइड आर सेम, यू कैन सी। तो यहाँ की 53 है, तो यहाँ की भी 53 ही होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। और वैसे यहाँ की जो ब्रेथ है 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ की भी ब्रेथ सेम है, तो यहाँ भी 27 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पर 53 प्लस 53 27 प्लस 27 ऐड करो तो आंसर क्या आता है? आंसर 106। अच्छा 106 क्या है? पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ओके, समझ आया? व्हेनेवर योर शेप इज सेम, आपको दिख रहा है कि शेप सेम है और उसकी लेंथ आपको पता है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर की लेंथ होगी वही नीचे की लेंथ होगी, जो बाजू की लेंथ ब्रेथ होगी वही बाजू की ब्रेथ। क्यों? क्योंकि शेप में 4 साइड रहती है ना, रेक्टेंगल देन स्क्वायर, उसमें 4 साइड रहती है, बट ट्राइंगल में 3 साइड रहती है, हो ना? यस और नो? ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? यस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ बेटा। यस। ओके, नाउ नाउ अब हमें देखो, हमारे पास जो बुक है बेटा, उस बुक का हमें पेरीमीटर, तो आप कैसे फाइंड करोगे पेरीमीटर? आपको देखो ये दिख रहा है बेटा, ये बुक है, ये बुक का कौन सा शेप है? पहले आपको ये देखना है कि ये बुक का शेप कौन सा है। ये शेप कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी? टीचर रेक्टेंगल। सी प्रॉपर्ली बेटा। बॉक्स।
स्क्वायर शेप है, Square. कौन सा शेप है? Square. स्क्वायर शेप। सो Square. दिस पार्ट, जी बेटा देखो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ Square. लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। Leg. ब्रेथ कहते हैं। तो देखो ये साइड और ये साइड दोनों सेम दिख रही है क्या? ऐसा है, ये साइड ऊपर है, ये साइड थोड़ी नीचे, लेकिन अलग दोनों अलग। सेम है कि नहीं? यस और नो? नो सेम। Yes. इज इट बोथ आर सेम या डिफरेंट? Different. और देखो ये जो लेंथ है वही यही लेंथ है ना? सेम है? यस और नो? Yes. ओके बेटा, Yes. तो Yes. अब मैं उसका Yes. Yes. पेरीमीटर Yes. आराम से Yes. फाइंड Yes. कर लूंगी। Yes. मैं क्या Yes. Yes. करूंगी? Yes. अयांश ऑफ योर माइक्रोफोन। अब मैं क्या करूंगी बेटा, ये जो लेंथ है, लेंथ सपोज यहाँ की लेंथ है 9 सेंटीमीटर और यहाँ की ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी 9 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैं आपको एक स्क्वायर करके यहाँ पर बताती हूँ। Teacher bench पर बैठे। आप देखिए। फैजान ऑफ योर माइक्रोफोन। सी हियर, यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 स्क्वायर फाइंड किया बेटा। ये मैंने यहाँ पर एक 1 स्क्वायर किया बेटा, दिख रहा है आपको? Yes. Yes. अब देखो इसकी लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ की ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ की क्या होगी और यहाँ की क्या होगी? क्या कोई मुझे बता सकता है? आई डोंट नो। नीचे 5 सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ की 3 सेंटीमीटर। यस वेरी गुड, क्योंकि शेप ऐसा है सेम टू सेम। देखो यहाँ भी सेम है, ऐसा ही है ना, सेम टू सेम। यहाँ सेम टू, कुछ ऐसा तो नहीं है ना? देखो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ छोटी है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? शेप तो दोनों शेप सेम है ना, इसकी तरह डिफरेंट नहीं है ना। यहाँ से थोड़ी ऊपर से लंबाई है, नीचे से थोड़ा कम है, नहीं। दोनों चारों साइड कैसी है? ये दोनों साइड कैसी है? लेंथ कैसी है? सेम है। ब्रेथ कैसी है? ब्रेथ भी सेम है। तो 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला ये रहता है बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 5 और ब्रेथ कितनी है? 3। ऐड करो बेटा, ऐड करो। 5 प्लस 3 8, 2 8 जा 16। यानी ये जो हमने शेप ड्रॉ करा उसकी 16 यूनिट है। पेरीमीटर कितना है? 16 यूनिट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. एनीवन एनी डाउट इज देयर? No. श्योर? आर यू श्योर बेटा? Yes. ओके। अब मैं आपको यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करके बता दी, आप मुझे बताइए उसका पेरीमीटर निकलेगा अभी कि नहीं? देखो अब लेंथ और ब्रेथ सेम है क्या? No. नो, यहाँ की लेंथ क्या है? बड़ी है और यहाँ की लेंथ छोटी है ना? और फिर यहाँ की ब्रेथ बड़ी है और यहाँ की ब्रेथ छोटी है ना? इसका पेरीमीटर निकालना मुश्किल है, लेकिन सी यहाँ पर अब ये शेप की चारों साइड सेम है। इफ द 4 साइड आर सेम है ना, तो आराम से निकल सकती है लेंथ एंड ब्रेथ। Yes. क्योंकि चारों साइड क्या है? सेम है। बोथ लेंथ आर सेम, बोथ ब्रेथ आर सेम। ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, यहाँ की ब्रेथ सेम है, यहाँ की ब्रेथ सेम है ना? सो वी कैन फाइंड आउट इजीली पेरीमीटर। हम आराम से फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर। यस और नो? Yes. Clear to everyone बेटा? एनीवन एनी डाउट इज दैट टिल हियर? श्योर? Yes. ओके बेटा। नाउ अब हम लोग वापस स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके जस्ट अ मिनट है बेटा। ओके चलो अब मैं आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ करके दूंगी, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए मैं यहाँ पर जो ड्रॉ करूंगी वो
चलिए फाइंड आउट दिस शेप पैरामीटर बेटा. 7. 7. 10. 10 teacher. 10. 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 अयान अयान इस तरह से नहीं बोलते बेटा. अयान आप इस तरह से बोलोगे तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है. दिस इज नॉट वे टू स्पीक बेटा. टीचर 10 है. तो आप कब से इस तरह से बोल रहे हो बेटा अयान? दिस इज नॉट वे बेटा. आप बोल रहे हो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेकिन बोलने की भी एक डिसिप्लिन रहती है बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यानी ये शेप का पैरामीटर कितना है? 10. कितना है? अच्छा मैं अब नेक्स्ट शेप ड्रॉ करती हूँ. ओके डेड. अभी ड्रॉ तो करने दो. चलिए अब इस शेप का पैरामीटर फाइंड कीजिए. चलिए काउंट कीजिए. 18. आर यू श्योर? ओके चलो बस एक ही बच्चे ने काउंट किया. ओनली वन बॉय. 18. 11. 11. ओके चलिए आप. अच्छा आप कोई आंसर नहीं बोलेगा. अब आंसर आप अपने मन में ही रखिए, यानी अपने पास ही रखिए और मैं काउंट कर रही हूँ. ओके और फिर अगर आपका आंसर राइट आए तो हम पता है क्लास में कर रहे थे ऐसे शाबाशी दे रहे थे, वैसे शाबाशी अपने आप को दे देना. इफ योर आंसर इज राइट देन. और अगर रॉन्ग है तो बोलना है कि भाई आंसर रॉन्ग है, वापस से काउंट करो. ओके अपने आप को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. यानी ये जो शेप का पैरामीटर कितना है? 16. टीचर मेरा सर. टीचर मेरा राइट. अच्छा ओके नाउ नेक्स्ट शेप. अब ये शेप दिख रहा है, उसका पैरामीटर फाइंड कीजिए. चलिए काउंट कीजिए बेटा. स्टार्ट काउंटिंग एंड फाइंड द पैरामीटर. 16. 16. 17. टीचर 16. ओके ओके चलिए काउंट करती हूँ मैं. ओके 1 2 3 4 5 15. 15. 9 10 11 12 13 and 16. देखो 16 है ना. यानी यहाँ पर वो प्रूफ कर दिया उन्होंने कि शेप चाहे जितना भी डिफरेंट हो लेकिन पैरामीटर तो सेम ही रहेगा, है ना. यहाँ पर मैंने देखो अलग शेप किया था, है ना. इसका भी 16 निकला और इसका भी 16 निकला. इज इट क्लियर? ओके ओके बेटा. तो आज हम लोग ने पैरामीटर के बारे में इतना स्टडी किया. एनीवन एनी डाउट इज देयर टिल हियर बेटा? No doubt. पैरामीटर क्लियर होगा माइंड में. ओके आज जो था पैरामीटर और पैरामीटर का एक्सप्लेनेशन था. तो आज आपको कोई पीडीएफ नहीं आएगी. आज आपको सिर्फ जो फेयरबुक इनकम्प्लीट है दैट यू हैव टू बी कंप्लीट बेटा. आपकी फेयरबुक कंप्लीट हो के आपको मुझे फोटो सेंड करने हैं. ओके इज इट क्लियर? नाउ आई विल टेक प्रेजेंट. हाँ तो बेटा कर लेना, आयान कर लेना. ओके बेटा. टीचर यस टीचर पीडीएफ बनाने मोकली तो नहीं बेटा पीडीएफ नहीं, सिर्फ आप मुझे शो कर देना पीडीएफ में. अच्छा पीडीएफ में कहाँ रखूंगी बेटा? आप मुझे सिर्फ फोटो सेंड करने ना जितना आपने कंप्लीट किया है बस. ओके ओके. ओके चलो आप चेक लेफ्ट हैंड आप बोल सकते हो. ओके राइट योर नेम चैट बॉक्स में नाम लिखिए. चलिए सब लोग अगेन. इट्स ओके बेटा. आयान चल लिख लिया. अच्छा काबरिया है. अयान काबरिया अयान. प्रेजेंट टीचर. यस. Charanya Aliasgar is there. Charanya Aliasgar is there. Not there. Barmawal Ali Hasnan. अच्छा बेटा. ओके
Sophia Preet, Halari Mohammad Adam, Halari Mohammad Adam is there. Off your microphone. Okay, Mohammad Saz, then Lakhani Mohammad Present. Taqi, not there. Nakvi Ali Ghazi, Nakvi Ali Ghazi, Nakvi Ali Ghazi, Nakvi Ali Ghazi. Present. Okay, Nakvi Faizan Mendi, Present. Pathan Alfishan. बेटा इसको ना फोन ऑफ कर दीजिए. पठान ओके. Then Rajani Aliasgar. Present teacher. Okay. Sundrani, Sheikh Farhan Abbas, Sheikh Jishan, Sundrani Mohammad Mehndi, Present teacher. Sumra Ayman is there. Sumra Ayman, not there. टीचर Okay. लेफ्ट होने का है. Yes बेटा, लेफ्ट होने का है. नकवी मोहम्मद अयान. टीचर मैं लेफ्ट हो जाऊं. मेरा नाम नहीं आया. Yes बेटा. Present. पठान मुंतजिर, अब आए हो आप इतने दिनों के बाद. बाय बाय टीचर. बाय बाय आपको नहीं टीचर. पता चल रही थी बेटा, इतने मेरा दिनों के बाद नाम आप नहीं क्लास आया. कर रहे हो. कलानिया रियान. टीचर मेरा नाम नहीं आया. टीचर खुदा हाफिज. जिसका नाम नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिखो. टीचर मेरा भी नहीं आया. हाँ, चैट बॉक्स में नाम लिखो बेटा. नाम नहीं आया ना. शेख जीशान नाम आ गया बेटा आपका. अली असगर चारनिया. प्रेजेंट टीचर. शेख जीशान. यस बेटा, चारनिया अली असगर योर नेम इज कम. अयान पठान आपका नाम आ गया है बेटा. ओके, एनीवन इज लेफ्ट बेटा? नाउ एनीवन इज लेफ्ट? ये कौन स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है? ऑफ योर स्क्रीन बेटा. नो नीड टू प्रेजेंट द स्क्रीन. ओके, खुदा हाफिज. हैव अ नाइस डे.